हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। हम आज कक्षा 12वीं के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग मीन्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह अध्याय बहुत ही ज़्यादा सरल है और आप बायो सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हो। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, एड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी मतलब आपको पूरा लिखना है। जैसे एड्स का पूरा नाम, ये किस कारण होता है, इसके लक्षण, रोग का संचरण, फिर नियंत्रण, फिर लास्ट में हम उपचार करते हैं। इसमें से कोई भी 3 बिंदु पूछे जा सकते हैं जो कि 4 अंक के लिए आता है। हमें पता है एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किस कारण होता है, एचआईवी के कारण। एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एमपी बोर्ड 2025 में पूछा गया था, कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको जैसे कैंसर की डेफिनेशन, फिर कारण किस कारण होता है, इसे भी मतलब आपको निदान, उपचार वगैरह लिखने हैं। तो हमें पता है कि कैंसर मतलब कोई गठान होती है शरीर में, यदि अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है तो वह कैंसर मतलब कैंसर के रूप में चेंज हो जाता है। और ये किस कारण होता है, कैंसर उत्पन्न करने वाला एक जीन होता है जिसका नाम होता है आंकोजीन। तो आंकोजीन के कारण कैंसर की बीमारी उत्पन्न होती है। तो आपको इसे अच्छी तरीके से याद करना है, इसका निदान याद करना है और उपचार याद करना अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र सहित लिखिए। तो हमें प्लाज्मोडियम को एक रेखा चित्र की सहायता से और एक चित्र बनाकर उसे समझाना है कि किस प्रकार से इसका जीवन चक्र चलता है और किस तरीके से यह बीमारी को फैलाता है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, मलेरिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 2024 में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलेरिया किस कारण होता है, मादा एनाफेलिस मच्छर के काटने के कारण होता है। इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, लीवर के ऊपर सूजन आती है जो कि ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण हमें पता है मतलब वैक्सीनेशन क्या होता है, टीका या वैक्सीन एक जीव के शरीर का उपयोग करके बनाया गया एक पदार्थ है जिसके प्रयोग से शरीर की किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक तरीके से शरीर में इंजेक्शन दिया जाता है जिससे शरीर में लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसी साधन को टीकाकरण कहते हैं। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस और चेचक के रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा को प्रेरित करने का संभव उपाय है। प्रतिरक्षा तंत्र इस प्रकार इन एंटीजनों के विरुद्ध एंटीबॉडीज उत्पादित करने के लिए प्रेरित हो जाता है। अतः शरीर में रोग कारकों का कृत्रिम रूप से प्रवेश कराना टीकाकरण कहलाता है। हमें पता है कि टीकाकरण की प्रक्रिया की खोज का श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते इस प्रकार के प्रश्न। अगला प्रश्न है जो कि 2024-25 में पूछा गया था, एलर्जी क्या है। तो एलर्जी के बारे में हमें क्या लिखना है कि सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है भाई। एलर्जी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग सन 1905 में क्लीमेंस प्रेहर फोन पिरके ने किया था। एलर्जी क्या होता है, कुछ पदार्थों के प्रति शरीर में विशेष प्रतिक्रिया होती है, अर्थात कुछ पदार्थों के प्रति शरीर विशेष संवेदनशील होता है। इस संवेदनशीलता को ही एलर्जी कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जब हमारे शरीर में ऐसा पदार्थ प्रवेश करता है जिसके प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो गया है, तब अचानक तीव्रता से हमारे शरीर में प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती हैं और ये तेजी से होने के कारण शरीर फूल जाता है या शरीर पर दाने पड़ जाते हैं या आंखें लाल हो जाती हैं। इन्हीं लक्षणों को सामूहिक रूप से एलर्जी कहते हैं।
हम कह सकते हैं कि जिन पदार्थों के प्रति एलर्जी होती है उनको एलर्जन कहते हैं, जैसे कार्बन कण, पराग कण, धूल कण, कुछ प्रोटीन एवं औषधियाँ आदि। तो इस प्रकार से आपको एलर्जी के अंतर्गत लिखना है और अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके अच्छे नंबर आए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतिरक्षी या प्रतिपीड़, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज, अणु का सुस्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 2025 एमपी बोर्ड में भी पूछा गया है और यह 2026 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंटीबॉडीज आता ही है तो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। हमें पता है कि एंटीबॉडीज का संबंध किससे होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के एक समूह से होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलिन्स। इसलिए एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। तो आपको इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और इसकी संरचना को बताना है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है वायाकार की, तो आपको इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतिजन, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं मतलब एक प्रकार के लक्षण। तो क्या होता है एंटीजन या प्रतिजन, रोगाणु द्वारा उत्पन्न हुए प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन स्वभाव वाले पदार्थ जो संक्रमित व्यक्ति के प्रति रक्षा तंत्र को उद्दीपित कर उनमें एंटीबॉडी का निर्माण कराते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं कि भाई प्रतिजन या एंटीजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या जीवाणु विषाणु भी हो सकते हैं। प्रतिजन या एंटीजन पोषक जीव के शरीर में उपस्थित अणुओं से भिन्न होते हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रोसेसिंग योग्य होते हैं। प्रतिजन के बाहरी सतह पर उपस्थित अमीनो अम्लों के अनुक्रम एंटीबॉडी पहचान तथा प्रतिरक्षा उद्दीपन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसे हम हेप्टेन भी कहते हैं। यह प्रतिजन का क्रियाशील भाग होता है। तो इस प्रकार से आपको एंटीजन के अंतर्गत लिखना है। अगला प्रश्न है जो कि आईएमपी है, किशोरों में अल्कोहल तथा ड्रग्स के सेवन को रोकने के उपाय बताने आपको। अगला प्रश्न है औषधि व्यसन मीन्स ड्रग्स एडिक्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मेटास्टेसिस का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जैसे टाइफाइड, निमोनिया, क्षय रोग या तपेदिक, जिसे हम टीबी कहते हैं। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है भाई, किस कारण होता है, आपको अच्छी तरीके से इसको लिखना है। अगला प्रश्न है संक्रामक मतलब जो फैलने वाला रोग होता है तथा असंक्रामक रोग मतलब जो नहीं फैलता है, किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो आपको इसे उदाहरण सहित बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटीजन तथा एंटीबॉडीज में अंतर। जितने नंबर के लिए आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा उतने ही आपको पॉइंट लिखने हैं, 3 या 4 पॉइंट लिखने ही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सहज, जिसे हम जन्मजात कहते हैं, मतलब सहज जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित को हम कहते हैं अनुकूली प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। इसको भी अच्छी तरीके से याद करना है। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है सक्रिय प्रतिरक्षा व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। ये भी आईएमपी प्रश्न है। तो आपको इस तरीके से इस चैप्टर को याद करना है। इस चैप्टर में 4 अंक के लिए बीमारी आती है, तो आपको अच्छी तरीके से याद और अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिस करके समझकर लिखना है ताकि आपके अच्छे नंबर आए और आपके परसेंटेज अच्छे बने। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऑल आइकन बेल को दबाएं और यूँ ही आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को डेली आपके सामने पेश कर सकें। धन्यवाद।